दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का मुद्दा जो है काफ़ी गंभीर है। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया था एक चिकित्सक के द्वारा, और उसका मेन जो सब्जेक्ट था कि आजकल कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे बहुत सी महिलाओं के अनावश्यक रूप से हिस्टेक्टोमी कर दी जाती है, यानी कि उनका गर्भाशय निकाल दिया जाता है। तो वैसे तो इस मामले में बहुत से नियम सख्त हैं, लेकिन फिर भी कुछ नियमों में लूप होल्स हैं जिनकी वजह से बहुत से चिकित्सक जो है अपने निजी फायदे के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी पीआईएल के माध्यम से, और इस पर लगभग 2-3 महीने तक सुनवाई चली है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया दिशा निर्देश जारी किया है भारत सरकार को, और उसकी एक्टिव मॉनिटरिंग के लिए भी कहा है कि आप जल्द से जल्द इसके लिए नई कमेटी बनाएं, और उस कमेटी में एक अलग जो भी नियम इससे संबंधित है उन नियमों को, कानूनों को स्ट्रिक्ट किया जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को हम रोक सकें। मामला यह था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर गर्भाशय निकालने की दर काफ़ी ज़्यादा है, यानी हिस्टेक्टोमी की दर काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादा इसलिए है कि जब से हमने देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे जब पैसे जो इंश्योरेंस क्लेम मिलने लगे हैं, तो कुछ हॉस्पिटल्स या डॉक्टर लालच की वजह से ऐसे अनावश्यक मामले जहां पर हिस्टेक्टोमी की आवश्यकता नहीं है वहां भी हिस्टेक्टोमी करने लगे हैं। और इसकी वजह यही है कि हिस्टेक्टोमी के मामले में जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी वजह से स्पेशली ऐसा यहाँ पे 2-3 राज्यों का नाम लिखा गया है इस पीआईएल में, जिसमें कि बिहार है, राजस्थान है और एक और राज्य है, जिस टोटल 3 राज्य हैं। तो इन राज्यों में क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है हिस्टेक्टोमी, और इस पे सरकार को क्या नए नियम बनाने चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या दिशा निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस वीडियो में हम आपको सारी चर्चाएं बताएंगे। यदि किसी मामले में हिस्टेक्टोमी करने की आवश्यकता है तो यहाँ पे कम से कम 2 डॉक्टरों की टीम डिसाइड करेगी कि इस केस में हिस्टेक की आवश्यकता है या नहीं है, और कितना हद तक हम ऐसे किसी भी पेशेंट्स का इलाज जो है बिना सर्जरी के केवल दवाओं से कर सकते हैं। साथ में ये भी निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितने भी हिस्टेक्टोमी के केसेज हों आप उनकी रिपोर्ट करेंगे, उनके कितने केसेज हुए और किस वजह से इनकी हिस्टेक्टोमी की गई है, और इस पूरे प्रक्रिया को बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यूज जो है livelawin पे अवेलेबल है, और यह डेट जो है 6 अप्रैल 2023 का है, यानी कि 2-3 दिन पहले ये न्यूज पब्लिश हुई है, जिसकी हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट डिस्पोजेज ऑफ पीआईएल एलिजिंग फोर्स्ड हिस्टेक्टोमीज ऑन बीपीएल वुमेन बाय डायरेक्टिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू फॉलो सेंटर्स गाइडलाइंस। तो इस न्यूज में डिटेल में हम आपको बताते हैं कि जो बेंच थी इसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पार्डीवाला, जिन्होंने इस रिट पिटीशन को सुना और इसको किया था पिटीशन को दायर डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। इनका क्लेम था कि several women living below the federal poverty line in these states were unnecessarily compelled to undergo hysterectomies, यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो गरीब फैमिली की औरतें हैं उनको जबरन जो है हिस्टेक्टोमीज के लिए प्रेरित किया जाता है, unnecessarily compelled to undergo hysterectomies। और जो डिसीजन आया था यहाँ पर इन्होंने कंक्लूड किया था, बिफोर कंक्लूडिंग चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ also weighed 2 suggestions offered by the counsel for the petitioner, Kanwalpreet Kaur. First, that hysterectomies on women under the age of 40 years could only be conducted after 2 doctors certified the course of action, and second, blacklisting of hospitals and healthcare facilities found to have forced women into getting hysterectomy without their informed consent। तो 2 बातें निकल के आई थी। एक तो थी कि जो 40 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं उनमें अगर हिस्टेक्टोमी की आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम 2 सजेशंस आपको लेने हैं, 2 सजेशंस ऑफ। और दूसरा जो है ब्लैक लिस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मतलब ऐसे सेंटर्स जहां पर ये सब काम अनैतिक तरीके से हो रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट करने की बात की गई।
यही खबर जो है दूसरे न्यूज पोर्टल पे भी पब्लिश हुई थी, जिसमें क्या पता इंडियन लीगल पे है, और यहाँ पे जो है 9 अप्रैल को पब्लिश हुई थी। और सेम वही चीजें हैं, हेडेक्स, लेकिन थोड़ी सी डिटेल स्टोरी आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें नीचे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट आउट किया गया था इस पॉइंट पे, it alleged that due to inadequacy of government healthcare programs, these women had to travel long distances to seek medical attention in private hospitals, where they were coerced into agreeing to have their uteri removed, so that the hospitals could ranking high insurance fee from the government under various health insurance schemes. तो इसलिए उनको ज्यादा फोर्स किया जाता था कि जो हाई इंश्योरेंस फीस है, यानी कि अगर आप हिस्ट का चार्जेस ज्यादा मिल जाते हैं गवर्नमेंट से, जो बहुत से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चल रही है उसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पैसे देती है रिमबर्समेंट के तौर पे या इंश्योरेंस पे, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता था यूट्रस को हटाने के लिए, यानी कि हिस्टेक्टोमी कराने के लिए। और यह जो है फोर्सफुली हिस्टेक्टोमी कराना या जैसे भी, इसमें था कि ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं आर्टिकल 14, 15 एंड 21 इसका जो है वायलेशन है। तो लास्ट में जो है कोर्ट का था कि इट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स एंड एंगेज विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इंश्योर एक्सपीडिटियस एडॉप्शन ऑफ द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं। और जो दूसरा इन्होंने निर्देश दिया है कि द अपेक्स कोर्ट फर्दर सजेस्टेड फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल कमिटी टू रिव्यू द लैंडस्केप एंड टू टेक नेसेसरी पॉलिसी डिसीजंस once every 6 months under the Ministry of Family and Health Welfare guideline to tackle the problem.